जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है झारखंड जेएसएससी फील्ड वर्कर एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे, जो कि साथियों कल आपके 19 जुलाई के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। तो साथियों, कल यदि आपका भी एग्जाम 19 जुलाई को है तो आपके लिए क्लास जो साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे, क्योंकि साथियों इस क्लास में सभी के सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन लिए हैं, जो 100% कल आपके एग्जाम में ये सारे प्रश्न छपेगा। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। साथियों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, झारखंड में रांची जिले का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जहां पानी लगभग 100 मीटर की ऊंचाई से जो है गिरता है। चलिए बताएंगे साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइएगा आप यहाँ पे, झारखंड में रांची जिले का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जहां पानी लगभग 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे हुंडरू जलप्रपात। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि झारखंड शब्द का अर्थ जो है क्या है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे, तो झारखंड शब्द का जो अर्थ है इसका अर्थ क्या होता है। तो झारखंड शब्द का अर्थ होता है आपके जंगलों का प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, जंगलों का प्रदेश। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है कि झारखंड का राजकीय पुष्प जो है कौन सा है। चलिए बताइए, तो झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा हो जाएगा। तो झारखंड का राजकीय पुष्प हो जाएंगे आप लोगों का पलाश। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, पलाश हो जाएगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है कि सारंडा वन मुख्य रूप से किस कारण जो है प्रसिद्ध है। तो सारंडा वन मुख्य रूप से किस कारण प्रसिद्ध हो जाएगा। तो ये प्रसिद्ध हो जाएंगे साल के घने एवं लौह अयस्क के लिए। ऑप्शन यहाँ पे डी जो है सही जवाब होगा, याद रखेंगे। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे 5 नंबर है, झारखंड में उरांव जनजाति की प्रमुख जो है यहाँ पे भाषा कौन सी है। चलिए बताइए कि झारखंड में उरांव जनजाति की प्रमुख भाषा कौन सी है। तो इसकी भाषा हो जाएंगे कौन यहाँ पे। तो 5 क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए कर देंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष जो है हुआ था। चलिए बताइए साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन लिए हैं, जो कि आपके एग्जाम में साथियों 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और बताएंगे झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था। तो इनका गठन होते हैं आपके 2000 ईस्वी में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, याद रखिएगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम खनन क्षेत्र झारखंड में स्थित है। चलिए बताइए, तो निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम खनन क्षेत्र झारखंड में स्थित होगा। तो 7th क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे, जादूगोड़ा होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है झारखंड का नेतरहाट किस कारण जो है ना प्रसिद्ध है। तो झारखंड का नेतरहाट किस कारण प्रसिद्ध हो जाएगा। तो ये प्रसिद्ध हो जाएंगे आपके किसके कारण। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे डी करेंगे, छोटा नागपुर की रानी एवं सूर्योदय और सूर्यास्त के कारण। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और प्रश्न क्या पूछा है आपसे यहाँ पे कि टाना भगत आंदोलन का संबंध जो है मुख्यतः किस जनजाति से था। चलिए बताइए, तो टाना भगत आंदोलन का संबंध मुख्यतः किस जनजाति से था। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग के उराव से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, उराव से होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे प्रश्न है कि झारखंड में मैका के लिए जो है प्रसिद्ध जिला कौन सा है। तो झारखंड में मैका के लिए प्रसिद्ध जिला कौन है। तो यहाँ पे 10th क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, कोडरम्मा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कोडरम्मा होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि झारखंड में इसको शैल चित्र किस जिले में स्थित है।
तो झारखंड में इसको शैलचित्र किस जिले में स्थित हो जाएगा? तो याद रखेंगे ये स्थित हो जाएंगे कहां पे? तो ये हजारीबाग में है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि झारखंड का राजकीय जलीय जीव जो है ये कौन सा है? चलिए बताइए। तो झारखंड का राजकीय जलीय जीव कौन सा है? तो झारखंड का राजकीय जलीय जीव जो है डॉल्फिन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, डॉल्फिन होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है। झारखंड में राजमहल ट्रैप मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों से बने हैं? तो झारखंड में राजमहल ट्रैप मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टान से बने हैं? तो ये बने हुए हैं बेसाल्ट चट्टान से। ऑप्शन ए सही जवाब है, बेसाल्ट चट्टान से होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है? झारखंड की पैतकर चित्रकला मुख्य रूप से किस जिले से संबंधित है? तो झारखंड की पैतकर चित्रकला मुख्य रूप से किस जिले से संबंधित होगा? तो ये संबंधित हो जाएंगे पूर्वी सिंह भूमि से। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए बिरसा जैविक उद्यान कहाँ जो है ये स्थित है? चलिए बताइए। तो बिरसा जैविक उद्यान कहाँ पे स्थित होगा? तो बिरसा जैविक उद्यान जो है ये स्थित होगा कहाँ पे? तो यहाँ पे 50 का सही जवाब ऑप्शन सी है, याद रखेंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि झारखंड में बोकारो इस्पात संयंत्र किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा जो है संचालित है? तो झारखंड में बोकारो इस्पात संयंत्र किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण द्वारा संचालित है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप लोग डी करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन दिए गए। 70 क्वेश्चन है कि झारखंड का राजकीय खेल जो है ये कौन सा है? तो झारखंड का राजकीय खेल कौन सा होगा? तो यहाँ पे हॉकी जो है ये झारखंड का राजकीय खेल है। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है झारखंड के प्रसिद्ध साहित्यकार रामदयाल मुंडा मुख्य रूप से जो ये किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो झारखंड के प्रसिद्ध साहित्यकार रामदयाल मुंडा मुख्य रूप से किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो ये जुड़े हुए थे आपके आदिवासी भाषा संस्कृति एवं साहित्य से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न दिए गए झारखंड का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र जो है ना कौन सा है? तो झारखंड का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र जो है यहाँ पे झरिया हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, झरिया होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है कि संथाल हुल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? चलिए बताइए। तो संथाल हुल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल हुल विद्रोह का नेतृत्व किए गए थे आपके किसके द्वारा? तो सिंधु और कान्हू के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे डी जो है सही जवाब होगा, सिंधु और कान्हू के द्वारा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है? भारत का सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है दिया जाता है? तो याद रखेंगे भारत का सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट के लिए जो है योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये दिए जाते हैं आपके राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्तमान में आपके कुल 22 भाषा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 22 भाषाएं हैं। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए भारत का खोज के लेखक कौन है? तो भारत के खोज के लेखक कौन हो जाएगा? तो इनके लेखक हो जाएंगे आप सभी लोग का जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है भारत की राजधानी नई दिल्ली का निर्माण मुख्य रूप से जो ये किस वास्तुकार ने किया था? तो याद रखेंगे भारत की राजधानी नई दिल्ली का निर्माण मुख्य रूप से किस वास्तुकार ने किया था? तो 24 क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है डी है, एडविन लुटियंस हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है भारत में काली मिट्टी
मुख्यतः किस फसल के लिए जो है ना उपयुक्त मानी जाती है? तो भारत में काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो 25 क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग का यहाँ पे क्या होगा? तो ए हो जाएंगे, कपास हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए, भारत में जैव विविधता अधिनियम ये किस वर्ष जो है लागू हुआ था? तो भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये लागू होते हैं 2002 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 2002 में होता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किए हुए थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है, भारत के संविधान में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान जो ये किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? चलिए बताइए। तो भारत के संविधान में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो ये जोड़े गए थे आपके कब? तो ये 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज जोड़े गए थे, आप याद रखेंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि झारखंड की राजकीय भाषा जो है ये कौन सी है? तो याद रखेंगे झारखंड की राजकीय भाषा कौन सी है? तो हिंदी जो है ये झारखंड की राजकीय भाषा है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए, भारत में हरित क्रांति के प्रमुख वैज्ञानिक किसे जो है माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का प्रमुख वैज्ञानिक किसे मानते हैं? तो यहाँ पे 30 नंबर का सही जवाब बी हो जाएगा, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है, भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार मुख्यतः जो ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित होगा? तो यह संबंधित है वानिकी से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, वानिकी से होगा। चलिए आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा जो है नहीं लिखी गई है? तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो की टू हेल्थ न जो है ये महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखे गए हैं। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आपसे दिए गए हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक रबर उत्पादन राज्य जो है यहाँ पे कौन सा है? तो याद रखेंगे भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक रबर उत्पादन राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे 33 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है, केरल होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, केरल होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि अनुच्छेद 243G किससे जो है संबंधित है? चलिए बताइए। तो अनुच्छेद 243G किससे संबंधित हो जाएगा? तो यह संबंधित हो जाएगा पंचायतों की शक्तियां एवं उत्तरदायित्व से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है 35, झारखंड के राज्य महल जीवाश्म उद्यान का महत्व किस कारण है? तो झारखंड के राजमहल जीवाश्म उद्यान का महत्व किस कारण है? तो इसका महत्व हो जाएंगे आप सभी लोग का किस कारण? तो वनस्पति जीवाश्म के कारण। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।